चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से एक ओवरव्यू के साथ। क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल सब जगह क्लाउड 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 हो रहा है, लेकिन ये क्लाउड होता क्या एक्चुअली? क्या ये वही बादल है जो गांव में आसमान में घूमता है? अरे नहीं, ये वाला बादल थोड़ा अलग है। यहाँ बरसात नहीं होती, यहाँ डेटा और कंप्यूटिंग पावर बरसात आती है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग शब्द की बात पहली बार डिफाइन किया था यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड और टेक्नोलॉजी ने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित है, क्योंकि क्लाउड तो दुनिया भर में है, बादल हर जगह है। तो दुनिया भर के आईटी वालों ने एक ही जैसा है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली एक ऐसा आईटी मॉडल मॉडल है जिसमें 5 इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होते हैं। चलो इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला है कि ऑन डिमांड और सेल्फ सर्विस रिसोर्सेज। तो यहाँ कस्टमर को एक रिसोर्स मिलते हैं जहाँ जब चाहे जैसा चाहे एक सिंपल वेब इंटरफेस आपको मिलता है। प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज और नेटवर्क, मतलब बिना किसी इंसान के फोन लगाए ऐसा। मतलब जैसे गांव में पानी के मोटर में स्विच खुद दबा दो, वैसा ही यहाँ पे कंप्यूटर खुद चालू हो जाएगा। सुनने में कितना मजा आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, आपका तो पता नहीं यार। चलिए सेकंड है एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। मतलब क्लाउड की ब्यूटी की हम आपको रिसोर्स मिलते हैं इंटरनेट के थ्रू, जहां भी आप चाहो जैसे भी चाहो डिप्लॉय कर सकते हो। बस आपको इंटरनेट चाहिए और क्लाउड आपके छत के ऊपर, मतलब सिर पे। ओके, मजाक चलो हो गया बहुत। जो तीसरा है हमारा रिसोर्स पूलिंग, बड़ा सा क्लाउड टैंक। मतलब क्लाउड प्रोवाइडर के पास एक बड़ा सा पूल होता है। जैसे गांव के तालाब में सबका पानी स्टोर होता था पहले के जमाने में, वहां से प्रोवाइडर हर यूजर को उसका हिस्सा देता था। वैसे ही इस प्रोवाइडर का बल्क में ये प्रोवाइडर बल्क में खरीदता है और कस्टमर को सस्ते में देता है। मतलब होलसेल रेट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। और आपको ये पता नहीं होता है कि आपका डेटा एग्जैक्टली कहाँ रखा हुआ है, पर हाँ एकदम रिलायबल, एकदम धांसू चलता है। जो चौथा पॉइंट है इलास्टिसिटी, मतलब फ्लेक्सिबल जैसे रबर बैंड। रिसोर्सेज इलास्टिक होते हैं, मतलब आपकी जरूरत के हिसाब से खींच कर बड़ा किया जा सकता है, या फिर अगर आपका जरूरत कम है तो उसको छोटा किया जा सकता है। मतलब डिमांड के हिसाब से आपका रिसोर्स ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। और जो पांचवा सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है पे एज यू गो मॉडल। मतलब यहाँ कोई फिक्स रेंट नहीं देना कि भाई इतना यूज चाहिए, इतना आपको पे करना पड़ेगा। इसमें इतना ये है कि जितना आप यूज करो उतना का ही पैसा दो। अगर उससे बंद और अगर यूज बंद तो क्या होगा कि आप पेमेंट बंद होते हैं ना, कि आज मेहमान आए हैं तो 2 लीटर दूध दे दो ज्यादा, अगर मेहमान नहीं है फिर उसे चला गया तो दूध नहीं चाहिए। तो मतलब क्या होता है कि अब उस दिन का दूध का तो पैसा अगर एक्स्ट्रा यूज करेंगे तभी देंगे, अगर नहीं यूज करेंगे तो नहीं देंगे। सिंपल एकदम देसी लैंग्वेज में है कि यूज करो तो दो, नहीं यूज करो तो नहीं दो, सिंपल। ठीक है। तो ये हमारा 5 पॉइंट, और यही है क्लाउड कंप्यूटिंग का असली मतलब। अब सवाल ये उठता है कि क्लाउड मॉडल इतना मशहूर क्यों है? सबसे पहला वेव था कोलोकेशन। उस टाइम लोग अपना डेटा सेंटर खुद बनाने के बजाय दूसरों के सेंटर पे स्पेस रेंट लेते थे। जैसे गांव में कोई किसान अपने बैल के लिए पड़ोसी के बाड़े में जाके थोड़ा सा स्पेस किराए पे ले ले। फिर है हमारा सेकेंड वेव। तो सेकेंड वेव में था कि वर्चुअलाइज्ड डेटा सेंटर। यहाँ सर्वर्स, सीपीयू, डिस्क और लोड बैलेंसर सब वर्चुअल हो गए। मतलब फिजिकल नहीं, सॉफ्टवेयर बेस्ड। पर कंट्रोल अभी भी यूजर के हाथ में ही था। मतलब कंपनी खुद इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करती थी, पर थोड़ा सा इजी हो गया मैनेज करना। अब गूगल ने सोचा कि ये वर्चुअलाइजेशन थोड़ा स्लो है, हमारी बिजनेस तो फास्ट होना चाहिए, राइट? तो उन्होंने थर्ड वेव का जंप लिया, और वो था हमारा कंटेनर बेस्ड आर्किटेक्चर। यहाँ सब कुछ ऑटोमेटेड और इलास्टिक था। मतलब सिस्टम खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर कर लेता था। और वही थर्ड वेव गूगल क्लाउड ने अपना कस्टमर के लिए अवेलेबल कर दिया। तो गूगल का मानना था कि फ्यूचर में हर कंपनी, छोटी हो या बड़ी, अपने कॉम्पिटिटर से अलग पहचान बनाएगी, वो भी टेक्नोलॉजी के दम पे। और वो टेक्नोलॉजी मोस्टली सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होगी। और भाई अच्छा सॉफ्टवेयर तभी माना जाएगा जब डेटा हाई क्वालिटी का हो। तो सिंपल भाषा में अब हर कंपनी डेटा कंपनी होगी। ये जल्दी ही बनने वाली थी या जल्दी बन चुकी है। तो अभी तक हमने देखा कि क्लाउड का कॉन्सेप्ट ना सिर्फ पावरफुल है, बल्कि एक समझने लायक है, एकदम जबरदस्त था। तो चलो भाई अगला टॉपिक शुरू करते हैं और थोड़ा और गहरा क्लाउड के अंदर घुसते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।